नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के बदायूं से, जहां अंबेडकर जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर विभिन्न जिलों और ब्लॉकों से आई सैकड़ों पीड़ित महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार जी से मुलाकात कर महिलाओं ने शासन प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के भीतर हो रहे अपने मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न की जानकारी दी। कार्यालय पहुंची महिलाओं का कहना है कि उनका मानदेय व्यक्तिगत खातों के बजाय समूह के खातों में आता है। वहां अन्य प्रभावशाली महिलाएं उन पर पुराना लोन चुकता करने का दबाव बनाती हैं और मानदेय निकालने में बाधा उत्पन्न करती हैं। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बार बार नौकरी से निकालने और उनके स्थान पर दूसरी महिला का चयन कराने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित महिलाओं ने सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से पुरजोर मांग करते हुए कहा कि सरकार हमारे मानदेय को समूह के माध्यम से न भेजकर ग्राम निधि के माध्यम से सीधे हमारे व्यक्तिगत बैंक खातों पर्सनल अकाउंट्स में भेजने के आदेश जारी करे। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म होगा, हमारा शोषण बंद होगा और हम अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सम्मानपूर्वक चला सकेंगी। महिलाओं की पीड़ा सुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार जी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन महिलाओं की जायज़ मांगों का निस्तारण जल्द नहीं किया गया तो अंबेडकर जस्टिस पार्टी मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। इस दौरान जिला सचिव सुनील कुमार, बूथ अध्यक्ष गंगा शाह, पिंकी श्रीवास्तव, मीना सागर, अनीता, मीरा, रेखा, तारावती, सुमन समेत भारी संख्या में अन्य जिलों और ब्लॉकों से आई महिलाएं उपस्थित रहीं। देखें बदायूं से शिवोम की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम गदगांव में। गदगांव में राष्ट्रीय जो कार्यालय है राष्ट्रीय कार्यालय है जिला बदायूं में। जिला बदायूं में हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर जस्टिस पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में। यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ है जो कि शौचालय के केयर टेकरों का जो मानदेय है वो काफी समय से नहीं मिल पा रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसको लेकर हम इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यालय अंबेडकर जस्टिस पार्टी। हम कैमरामैन से जरा कहेंगे जरा आए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महिला यहाँ पर दुखी हैं और इन लोगों का जो मानदेय है वो रुका पड़ा है। कम से कम एक साल से रुका पड़ा है और पूरी तरीके से ये सामुदायिक शौचालय केयर टेकर माने जाते हैं और ये पूरे दिन यहाँ पर काम करते हैं शौचालय में। लेकिन बहन जी, आप ये बताएंगी जरा किस प्रकार से यहाँ पर आपने धरना दिया है? धरना कैसा? नमस्ते। हाँ जी। लेना साहब ऐसा है कि हम पूरे दिन मतलब 8 घंटा काम हमसे लिए जाते हैं केयर टेकर की सामुदायिक शौचालय पे। पर ऐसा है कि साहब का पैसे मिलते नहीं है हमें टाइम पे। कभी तीज त्योहार पे पैसे नहीं मिलते हैं, कोई बर बीमारी में पैसे नहीं मिलते हैं टाइम से। बहुत हम परेशान हैं साहब। जैसे भी हो तैसे अगर मतलब हमारे खाते में कैसे करके कर दे। आप लोगों ने ग्राम प्रधान, ग्राम का मुखिया होता है, उनसे बात की थी आपने कभी? अच्छा। जैसे कि आपको कहना है कि समूह वाले निकाल कर नहीं देते हैं, कब से आपकी सैलरी रुकी हुई है? 7 महीने के पास पड़े हुए हैं। नहीं जाके दिए कहते का पैसे दो 1000 रुपया तो सरकार देंगे हम। अच्छा, पैसे आपसे कौन मांगता है? समूह वाली का नाम क्या है? समूह वाली का नाम तो मुझे ध्यान आ रहा है। अच्छा, नाम नहीं पता। जो कौन समूह? स्वयं सहायता समूह होता है। हाँ। अच्छा, उसके अंतर्गत आपकी जो मानदेय आता है वो, लेकिन समूह वाले जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं पैसे नहीं देते आपको? हाँ, 3 जन नहीं है, 3000 रुपए मांगती है। अच्छा, पैसे मांगती है आपसे, पैसे निकालने के। तो आपने पूछा नहीं किस बात की आप पैसे मांग रही हो? वो हम निकाल के दे रहे, हम जाते हैं वहाँ पर। हम जब परेशान होगा अच्छा हमने देंगे। अच्छा, दीदी क्या समस्या आ रही है आपको? सामुदायिक शौचालय से पैसे नहीं निकलते हैं जल्दी। कितने भी परेशानी हो, कितना भी त्योहार, कितना भी कुछ भी हो, फिर भी पैसे नहीं निकलते। ग्राम प्रधान से शिकायत की आपने? क्या बोले हो? अभी बीच में मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब थी, फिर भी पैसे नहीं निकले। अच्छा। बच्चे भी बीमार थे, मैं भी खुद बीमार थी, फिर भी पैसे जल्दी नहीं निकलते। कितने भी परेशानी हो, पैसे समूह वाले निकालते नहीं है कि आज हमारा ये काम है। समूह से बहुत दिक्कत है। हम बस यही चाहते हैं कि ग्राम नदी से सीधा हमारे डायरेक्ट खाते में पैसा आना चाहिए, पर्सनल खाते में। अच्छा, ग्राम निधि से आना चाहिए आपका पैसा, जो कि समूह द्वारा आता है। समूह द्वारा खत्म हो जाना चाहिए, हमारे पर्सनल खाते में। जो समूह से मिलने की व्यवस्था है वो खत्म हो जानी चाहिए। हम बहुत परेशान है, बस इसी लगेगा। आप कहाँ से हैं जी? मुड़िया 87 से हैं आप। तो आपका मानदेय आपका शौचालय का खर्च नहीं पड़ा हुआ है? 1 साल है पैसे नहीं पड़े हैं। अच्छा। तो कहती हैं हम क्या जाने, पैसे लिखाए नहीं। प्रधान से कहते हैं, वो कहते हैं हम क्या जाने। कहाँ से आई आप? आसकपुर आसिकपुर से आई है।
यानी कि जितने भी यहाँ पे जो केयर टेकर है शौचालय के वो अलग अलग गांव से आए हुए हैं, ठीक है। काफी समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को, जी बताइए। प्रधान जी से कहते हैं तो प्रधान जी कहते हैं आजकल करते करते 8 महीने 9 महीने कर देते हैं, 1 साल कर देते हैं, 6 महीने कर देते हैं, इतने दिन में गए। फिर समूह वाली परेशान करती हैं। इसके बाद फिर बच्चों देखने पड़ते हैं, ड्यूटी करते हैं। कौन परेशान करती है आपको? अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ये भी परेशान करती हैं, पैसे निकालने में हरकतें करती हैं, आने जाने की। आज हमें टाइम नहीं है, कल हमें टाइम नहीं है, ऐसे करके करते हैं। और मैं भी समूह से ही परेशान हूँ भाई, समूह से ही परेशान हूँ मैं भी। समूह वाली कहती है अपने पर्सनल खाते में तनख्वाह डलवाओ, और प्रधान कहते हैं तुम्हारे तनख्वाह में उसमें पर्सनल खाते में तनख्वाह नहीं पड़ेगी। तो हम यही चाहते हैं हमारी चाहे ग्राम नदी से ही पड़ जाए तनख्वाह हमारी, हमें तनख्वाह हमारे खाते में ही चाहिए। 500 रुपये महीना मांगते, हम कहाँ से दे? 6,000 रुपए 6,000 में किन को दे दें? 6,000 तनख्वाह में आप मतलब आपसे पैसे कौन मांगता है? 500 रुपये समूह वाली मांगती है, सामने आओ। समूह वाली ब्लॉक में भी मांगती है। ब्लॉक में कौन मांगता है आपसे? हमसे तो समूह वाली ले लेती हैं, वो पते ना देती हैं या नहीं देती हैं। अच्छा अच्छा बहन जी, आपने कहा बीएम कौन है वो समूह के? बीएम उनका नाम बताओ। जो समूह चलता है, जैसे अरुण सर है, विजय सर है, जी जी, अमन सर है। तो ये लोग ये साइन करते हैं ना इस पे, ठीक है, प्रस्ताव पे साइन करते हैं, इसलिए पैसे मांगते हैं। अच्छा इसलिए पैसे मांगते हाँ, हैं। तो बैंक में जाता है, तब वो कलन से करते हैं वहाँ पर साइन। और जो बैंक सकी है वो भी पैसे मांगती है। आपने अभी तक उनसे पूछा कि हमसे पैसे आप किस लिए लेते हो? ये सर वो कहते हैं कि पैसे दो, साइन करवाओ, तब देने पड़ते हैं। इस वक्त आपने देख सकते हैं कि पूरी तरह से जी बहन जी। भैया मैं बैठक से आई हूँ, मेरे भी समूह वाली परेशान करती हैं। अच्छा आपकी भी समूह वाली प्रधान है भूरे जाटव। अच्छा भूरे जाटव जी, तो आप उनसे कहा तो उन्होंने क्या कहा आपसे? ये बोले थे अभी तो डाल दिए 3 महीने के 18,000, और मतलब समूह वाले परेशान ज्यादा करती हैं। हाँ, पैसे तो भाई प्रधान जी तो डाल देते हैं, समूह वाले ज्यादा परेशान करते हैं। एक लेडी से बहुत परेशान करती है, बोलती 1,000 रुपए लूंगी, जाऊंगी तब, नहीं तो किसी को बुला लो, किसी सिफारशी को बुला लो, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये कहती है हाँ, किसी सिफारशी को बुला लो, किसी को पुलिस को बुला लो, किसी को बुला लो, मैं जाऊंगी नहीं। वालों की समस्या है, सबसे ज्यादा से ज्यादा शंभू वालों की है। और मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हमारे चाहे ग्राम निधि में करें, हमारे खाते में। हमारे प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, और सब अधिकारी जी। इस वक्त समस्त जो केयर टेकर हैं, हमने उनकी समस्याएं सुनी, आपने सुना होगा, देखा है। और हम यही मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अंबेडकर जस्टिस पार्टी से हैं, राहुल जी, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्त जो केयर टेकर मौजूद हैं, क्या अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। हम राहुल जी से बात करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिल के करीब, और आपने इन पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाई, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और जो चैनल चल रहा है आपका, उनके लिए धन्यवाद कहूंगा। वैसे तो मैं सभी मीडिया के लिए धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मीडिया ही गरीबों की असली ताकत है। मीडिया है तो गरीबों के इंसाफ मिलने के लिए रास्ता मिलता है। तो अभी विशेष तौर पे कुछ समय पहले मेरे बीच में एक मित्रोली का भी केस आया था। छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा, मित्रोली का केस आया था। उनके प्रधान जी इतना शोषण कर रहे हैं। प्रधान जी का कहना है आप कहीं चले जाइए, डीएम के पास चले जाइए, चाहे कहीं पे भी चले जाइए, मगर आपका मानदेय नहीं निकलूंगा। वास्तविकता में नहीं निकला। बताइए, 5 साल में केवल उनको 60,000 रुपए मिला है। 6,000 रुपए सैलरी है, 60,000 रुपए मिला है। बाकी सैलरी कौन खा रहा है? जबकि सरकार डाल रही है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? मेरा ये मुद्दा है, मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए। नहीं देंगे तो हो सकता है भाई मैं धरने पर उतरूंगा। जैसे कि आपने देखा है, हमारे बीच में काफी सारी पीड़ित महिला है जो कि संविदा शौचालय पे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। इनका मैंने होली से, दीपावली से काफी टाइम से फोन आ रहे हैं लगातार कि भैया जी हमारी सैलरी नहीं मिली। काफी समस्या बताई जाती है। काफी बहनों के साथ में इस तरीके के शोषण आ रहे हैं कि बैंक द्वारा लोन लिया गया है, और समूह की महिलाओं ने लोन लिया है, मगर समूह की महिला ने लोन लेने के बाद भी इन बहनों को चुकाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर लोन आप चुकता नहीं करते हैं तो हम आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? ये तो कहीं ना कहीं इनके साथ में अन्याय हो रहा है। इस तरीके से परिस्थितियां खराब हो रही हैं, और बैंक वाले भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर बैंक वाले चाहें तो भाई, केयर टेकर का अगर मानदेय आ रहा है तो उनको बैंक वालों को निकालने के लिए अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 महिला जाती है तब भी नहीं निकाल के देते, 3 महिला जाती है तब भी नहीं निकाल के देते, तो बैंक वाले भी इनके साथ में शोषण कर रहे हैं। और बाकी हमारे जिलाधिकारी जी से बात हुई थी, डीएम साहब से काफी लंबे समय पहले।
उन्होंने काफी राहत से इन लोगों की मदद भी की थी, काफी महिलाओं की मदद हुई थी। और पहले कम से कम 150 महिला आती थी हमारे पास में, 150 महिला में से 75 महिलाओं की मदद हुई थी। हमारे बिसौली के बीओ में पहले काफी शिकायतें आई थी, मगर अब ऐसी कोई शिकायतें नहीं आ रही है। मगर कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ से शिकायतें इस प्रकार की आ रही हैं कि अभी डीसी साहब ने, हमारे जिला अधिकारियों ने शासन आदेश जारी करवाए थे, जिसमें कहा गया था कि किसी भी समूह के महिला को जब मानदेय निकलवाना है, केयरटेकर महिला को, तो उसको बीएम के साइन की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। मगर अभी मैं सुना है, मैंने आशिकपुर ब्लॉक की कुछ महिला आई हैं, उन्होंने बताया कि भैया जी अभी भी हमारे साइन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की अभी बात भी हुई थी कि डीसी सर ने जो फरमान जारी किया था, मतलब कि अब बीएम के साइन की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन अभी महिलाएं काफी सारी बता रही है कि साइन कराने के पैसे भी लेते हैं। हाँ, इन्होंने मुझे बताया महिलाओं ने कि हमारे साथ में शोषण किया जाता है, हमसे पैसे की मांग की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, एक बात सुन लीजिए, 6,000 रुपए आते हैं और 6,000 रुपए में अगर इन लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं तो ये बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाई कैसे कराएंगे, अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। आकर किसी के परिवार में कोई परेशानी आ जाती है, दुख मुसीबत हो जाती है, तो मुझे तो लगता नहीं कि 6,000 रुपए में वो दुख मुसीबत भी खत्म कर लेते हैं। तो इतना शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से, जिला अधिकारी जी से यही कहूंगा, इनकी मांगों को लेकर मैंने लेटर भी तैयार किया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर तैयार किया है। मैं बहुत ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का निवारण रखूंगा। ठीक है, सरकार के माध्यम से आप डायरेक्ट लखनऊ से नहीं कर सकते तो ग्राम नदी से तो दिलवा दीजिए। पंचायत सहायक हमारे भाइयों का जो मानदेय आता है उनका भी तो ठीक तरीके से आता है। अब मान लीजिए इनका मानदेय आज आया तो 3-3 महीने में सैलरी नहीं निकल पा रही है, तो ये भी गलत है। तो शासन आदेश भी अभी लागू हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक मैंने भाषण सुने थे, मुख्यमंत्री जी ने बोला था उसमें कि किसी भी केयरटेकर महिला का मानदेय अगर 7 दिन के लिए रोका जाता है तो समूह पे कार्रवाई की जाएगी। तब भी यही सब समस्या आ रही है। 24-24 महीने, 42-42 महीने, 48 महीने सैलरी देख रहा हूँ, तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? महिला कहाँ जाए? अगर इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो मुझे तो लगता है ये आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर इनकी आवाजें नहीं उठेंगी, देखिए मैं समाज सेवक हूँ, मैंने समाज सेवा के लिए तैयार करी है पार्टी। मैं कोई राजनीतिक अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक इंसानियत की बात कर रहा हूँ। अगर इनकी मांगे सुनवाई नहीं होगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा, चाहे मुझे जेल में बंद कर दो, तो थाने में बंद कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपको लगता है कि मैं गलत आवाज उठा रहा हूँ, मुझे जेल में बंद कर दो, मगर जो अधिकारी इनको परेशान करेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे अधिकारी भी पड़े हैं, काफी सारे डीएम साहब ने भी काफी राहत दिलवाई थी, जिला डीपीआरओ साहब भी हैं, उन्होंने भी काफी राहत दिलवाई थी, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे माध्यम से मदद हुई है लोगों की। और डीसी साहब ने भी उसमें आदेश जारी करवाए थे, तब भी ये समूह के जो अधिकारी बैठे पड़े हैं इनके साथ में वो करवाते हैं, क्या नाम है, साइन करवाते हैं। जब जिले से कैंसिल करवा दिया तो आप लोग कौन होते हैं उनके साइन करवाने के लिए? और बैंक वाले उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको आदेश दिखाई गए हैं, तब भी ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे नजर में। तो अगर सल लीजिए सभी अधिकारी को, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर इस तरीके से परेशानी रही तो मैं सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहूंगा। ये बहनें आपके लिए धरने पर उतरेंगी, ये सारी रो रही है, परेशान है, मेरे पास काफी लंबे समय से समय मांग रही थी, आज जाकर मैंने समय दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी इधर इधर भागता रहता हूँ। बताइए मैं उधर काम करूँ या इनकी मदद करूँ? अगर आप लोग, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर इनकी हेल्प होती है तो बहुत जल्दी अच्छी बात है, मैं सब लोगों के लिए धन्यवाद कहूंगा। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो मैं बहुत जल्दी सड़कों पर उतरूंगा। ये मेरा आपसे कहना है। जय भीम, जय भारत। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के लिए भी धन्यवाद करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से हो? मेरी ग्राम मित्रोली से, जिला बदायूं, तहसील बिसौली। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी जो धर्मपत्नी है सोनी देवी, वो सामुदायिक शौचालय पे केयरटेकर है और मेरे को ये मेरा जो गांव का प्रधान है वो बहुत परेशान कर रहा है। क्या हुआ? सर, मैंने पैसा उससे मांगा, पहले बोलता रहा कि देंगे देंगे, काम करो तुम, मानदेय का पैसा। अब बाद में मैंने पैसा मांगा, 4 साल हो गया, 4 साल के बाद भी पैसा नहीं निकाल के दे रहा है। पहले बोलता रहा कि देंगे देंगे, करेंगे करेंगे, अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं निकाल के दूंगा। लेकिन सर फिर मैंने देखा कि नहीं दे रहा है तो मैंने उससे फिर कहा, तो मेरे को धमकी देने लगा, बोला तुमको हमने निकाल दिया 1 साल से प्रस्ताव बना के, और कोई पैसा वैसा नहीं है, और जाओ तुम्हें जहाँ शिकायत करनी है वहां चले जाओ। मैं पपगांव से हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये तनख्वाह है, ये मेरी घरवाली केयरटेकर है, ये पपगांव में। कहाँ केयरटेकर है? किस पे केयरटेकर? शौचालय पे। तो उसकी तनख्वाह जो है आती है करीब 6, 7, 8, 9 महीने लग जाते हैं, वो आती है। फिर भी समूहवारी के पास जाओ तो वो 3-3 महीने, 6-6 महीने वो खींच ले जाती है। अच्छा। कि हम नहीं, अभी टाइम नहीं है, हमको हमारी तबीयत सही नहीं है, चाहे हमारे चाहे परेशानी, चाहे बच्चा हमारा तकलीफ में, चाहे कोई मैं बीमार हूँ, चाहे मेरी घरवाली बीमार है, मगर वो पैसा हमारे काम नहीं आता है तो बड़े निहोरे पाती करो, फिर भी तब जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं उनके बारे में? तो हम ये कह रहे हैं, हमारा जो पैसा है, हमारे घरवाली का जो केयरटेकर है, वो उसका पैसा हमारे डायरेक्ट खाते में आना चाहिए। कोई किसी समूह द्वारा आता है? समूह द्वारा आता है, वो परेशान करती है। फिर बैंक में जाते हैं तो वो परेशान करते हैं, कहूँ किसी के वो आड़ लेते हैं, वो है सब हमें परेशान करने वाले, कोई हमें चैन में नहीं है, बेचैन है।
रात और दिन चैन नहीं आता, पैसा आ जाता है तो पता चलता है पैसा आ गया है, सचिव और प्रधान कहते हैं हमने डाल दिया है, फिर वहां जाओ बैंक में तो नहीं आया है, वहां जाओ। वाल्मीकि समाज से हम हैं, मगर हम शौचालय पे केटेकर हम लगे हुए हैं, हमारी घरवाली, हमारी तनख्वाह जो है टाइम से आना चाहिए और हमारे खाते में आना चाहिए। ये समूह वाली हमें बहुत परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा, कई महीना 7-8 महीना खींच लेती हैं, कोई 2 महीने खींचती हैं, 3 महीने। पर्सन रूप किशोर के साथ फास्ट न्यूज इंडिया के लिए बदायूं से शिव ओम।